जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब देखे होंगे, आज से 2 महीना पहले जो पंजाब में खालिस्तान की मांगे हो रही थी, उस बंदे को देशद्रोही साबित कर दिया पंजाब सरकार ने। क्यों? जब खालिस्तान की मांग करने पर जब वो बंदा देशद्रोही हो सकता है, तो क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला देशद्रोही नहीं हो सकता है? वो भी देशद्रोही हो सकता है। लेकिन मोदी जी जो हैं, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उनको हिंदू मुस्लिम करके ही तो जीतना है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो 2024 के चुनाव में जीतेंगे कैसे? कैसे जीतेंगे? और आप सब देखिए वीडियो में, ये बंदा मतलब ब्राह्मण समुदाय के लोग कहाँ कैसे किस मुंह से बोलते हैं कि हम इस देश के संविधान को मानते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। हर एक जात संविधान को मान सकता है, लेकिन ब्राह्मण जाति के लोग कभी संविधान को नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते कि ये जो सामने वाला बंदा जो बोल रहा है, इसके बातों से वैसी बदबू आ रही है कि कभी संविधान को मानने वाले नहीं हो सकते ये लोग। आप लोग देखिए, आप देखिए क्या है बोल रहा है। चुका है तुम्हारे ये अपना आक्रोश दिखा दिया होता तो आज किसी की देखिए मनुस्मृति के बारे में बोल रहा है। उनके लिए साफ संदेश है। और हिंदुओं, ये आपकी आवाज है और आपकी आवाज उठाने का काम। बीच में ये बधू पांडे का चेहरा देख लो कैसे देख रही है। ये बधू पांडे आंख एकदम इस तरह करके देख रही है, कब मेरे मुंह के पास आएगा माइक कि मैं भी बकचोदी करूंगी। इन लोगों का गुट होता है, जहां भी करते हैं 10, देखिए ज़्यादा बंदे नहीं है, मात्र 5-6 बंदे होंगे, और बैठ करके इन लोगों का भाषण। ये जो मीडिया वाला भाई साहब है ना, ये इन्हीं लोग का चटुआ है। अगर हकीकत ये मीडिया वाला होता तो ऐसा काम नहीं करता है। भारत के इस दिल्ली क्षेत्र के अंदर हम राष्ट्रवादी उठा रहे हैं। अगर समय रहते हम लोगों ने मनुस्मृति जिस समय दहन हुआ, देखो उस समय हिंदुओं ने अगर अपना आक्रोश दिखा दिया हो। कितना दुख है, मनुस्मृति को जलने पे कितना दुख है। और उस मनुस्मृति में टूटियां और खामियां क्या थी, इस बंदे को वो चीज़ नहीं दिख रहा है, वो नहीं देख रहा है। इन लोगों को बस वही चाहिए कि हम अपने जगह पे ब्राह्मण हैं तो उस जगह पे बैठे रहें और हमारा सब लोग सेवा करते रहें। मनुस्मृति को बाबा साहब क्यों जलाए? उसमें ऐसा चीज़ था, मनुस्मृति गलत ग्रंथ नहीं था, उसमें बहुत ऐसा चीज़ सीखने वाली चीज़ थी। लेकिन उस मनुस्मृति में वो भी लिखा हुआ था, उसमें वो भी था कि ऊंच नीच का भेदभाव का जो भी व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था था, वो बनाया गया था। इसलिए उस संविधान को, उस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला दिया था। आज वो मनुस्मृति अगर जला नहीं होता तो हम बैठ करके यहाँ वीडियो नहीं बनाते, और ना ही किसी के साथ बैठ करके खाना खाते। ना पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, ना पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब उस मनुस्मृति में नहीं लिखा गया था, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत ब्राह्मण लोग अपने आप को ज्ञानी जो बनते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये सब मनुस्मृति में नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, नहीं लिखा हुआ था, तो फिर ये भेदभाव, पानी पीने का अधिकार, ये सब किसने किया? कहाँ से उत्पन्न हो गया? कहाँ से आ गया? अगर ये नहीं लिखा हुआ था तो फिर कहाँ से आ गया? यहाँ तक चलने का अधिकार नहीं था। जो शूद्र जो हैं, वो लोग चलते थे तो उनके पीछे गले में हाड़ी बांध दिया जाता था कि ताकि वो जमीन पे थूकेंगे नहीं, और कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था कि चलेंगे तो उनके पाँव का निशान भी मिट जाएंगे। बताओ, इतना तक था उस संविधान में। तो क्या वो संविधान सही था? इसके लिए संविधान वो सही था, लेकिन निचले जो कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए वो संविधान सही नहीं था। तो क्या ऐसा संविधान को देश में रहना चाहिए? ये जिस तरह भाई साहब ने हिंदू राष्ट्र की मांगे कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो उसमें क्या हमको अधिकार क्या देंगे? शूद्र को अधिकार क्या देंगे? क्या अपनी बहन बेटी का शादी किसी शूद्र घर में करवाएंगे? किसी शूद्र घर का बेटी अपने घर में लेके जाएंगे? करवा सकते हैं? ऐसा नहीं करवाएंगे। अगर सुनिए दिया होता तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई रामचरितमानस के प्रति अपशब्द भी बोल देता। जलाने की तो बहुत बड़ी बात। अगर देखो, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाने का दुस्साहस जो कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, क्योंकि भारत अब ये 21वीं सदी का है, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चुका है। तुम्हारे यही कृत्य तुमको अगर नागनी के अंदर झोंकने का काम करेंगे
तो हमसे भी हमारा नाम बदलवाना, तुम लोगों को अग्नि के अंदर झुकवाने का काम करेंगे, क्योंकि भारत अब का बताओ, बच्चा बच्चा तुम्हारी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बना करके आखिर तुम करोगे क्या? उससे फायदा होने वाला क्या है? देश को क्या मिलेगा उससे? देश अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर देश विकसित हो जाता है, अगर शिक्षित हो जाता है, तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन उसका कोई फायदा तो दिखाओगे ना कि हिंदू राष्ट्र बनाकर के ये करेंगे वो करेंगे। बस हिंदू राष्ट्र का बस मांग करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, उससे होगा क्या? उसका फायदा तो गिना दो। दोस्तों, आप सब इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे बकचोदी करने वाले को पता चल जाए कि ऐसे लोग भी इस देश में रहते हैं। और एक और बंदा, ये हरकतों से संकल्प उस तस्वीर को ये है, ये आज भी तक ये इसका मैंने एक न्यूज़ देखा था, इस बंदे का ये क्या बोल रहा था कि जैसे आदमी जवान से बुढ़ा जाता है, उसी तरह इस देश में संविधान भी बुढ़ा गया है। संविधान को बदलना चाहिए, संविधान को बदलने की ज़रूरत है। मैं इनसे इतना ही सवाल करूंगा कि तुम्हारे माँ बाप भी बुढ़ा गए हैं, क्या अपने माँ बाप को बदलना चाहोगे? बदलना चाहोगे अपने माँ बाप को? नहीं बदलना चाहेंगे। इनका ये अपने सीने पे लिखवा करके, एक अगर कट्टर अंबेडकरवादी अगर मिल जाए इनके पास, एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता ये बंदा, दांत चियार के भाग जाएगा वहां से। एक सवाल का बस, जो अब यहाँ पे लिखवाया है, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र लिखवाया है, ये लिखवाने से कोई ज्ञानी बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र अगर मैं यहाँ पे लिखवा लूँ तो क्या मैं ज्ञानी बन जाऊँगा? मेरे देश का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति बाबा बी आर अम्बेडकर साहब थे। अम्बेडकर साहब थे। क्या उनको बोला जाए तो ये लोग पंडित मंदिर के पुजारी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। बस खाली जा करके मंदिर में घंटा बजवाएंगे और अपने मलाई ऊपर जो होता है ना दही का माल, खींच करके खा जाएंगे, और पूरे देशवासियों को और जितने शूद्र लोग हैं उनको जो है कि वो नीचे का दही होता है वो दे देंगे, और मलाई ऊपर खींच के खा जाएंगे। यही आप लोग चाहते हो ना? भक्त बनो, भक्त, अंधभक्त ना बनो। भक्त बनना सही है, लेकिन अंधभक्त बनना ना सही, सही नहीं है। भक्त बनना ये तो अपने माँ बाप का भक्त बनो ना।